गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम होल्डर्स एंड मिन्कॉस्कीज इनइक्वालिटी करेंगे फॉर सीक्वेंसेस। मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी फॉर सीक्वेंसेस। हमने पिछली बार n डायमेंशनल स्पेस में के लिए पढ़ा था कि सिग्मा होल्डर्स इनइक्वालिटी हमारी क्या है, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। पिछली बार जो हमने n डायमेंशनल स्पेस में पढ़ा था xi yi is less than equal to sigma I varies from 1 to n mod of xi raised to p raised to whole raised to 1 by p and sigma I varies from 1 to n mod yi raised to q whole raised to 1 by q, है ना। जहाँ हम जानते हैं कि p कैसा है, is greater than equal to 1 और 1 by p प्लस 1 by q क्या है, 1 होता है। मॉड नॉर्म कैसे डिफाइन किया था हमने कि नॉर्म ऑफ x p नॉर्म इज सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to n मॉड xi रेज टू p रेज टू होल रेज टू 1 by p। इस तरह से हमने उसका नॉर्म डिफाइन किया था कि नॉर्म ऑफ दिस। यहाँ पे आज सीक्वेंस, यहाँ पे x और y क्या थे, हम जानते हैं कि Rn के एलिमेंट थे या Cn n डायमेंशनल स्पेस जो थी हमारी इसके एलिमेंट्स हैं, अर्थात x जो था वो n ट्यूपल ऑफ स्केलर्स था, x1 x2 इस तरह था, n ऑर्डिनेट्स थे इसमें। आज हम सीक्वेंस के ऊपर बात करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही है। होल्डर्स इनइक्वालिटी फॉर सीक्वेंसेस क्या बनेगी, होल्डर्स इनइक्वालिटी फॉर सीक्वेंस। हमको क्या मिलेगा, सीक्वेंस i वेरीज फ्रॉम 1 to infinity mod of xi yi is less than equal to sigma I varies from 1 to infinity mod xi raised to p whole raised to 1 by p into sigma I varies from 1 to infinity mod yi raised to q whole raised to 1 by q। जहाँ नॉर्म x कैसे हमने डिफाइन किया है कि नॉर्म ऑफ x इज सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to infinity mod of xi raised to p whole raised to 1 by p। जहाँ p और q वही जो हमने पीछे बार किया था, जहाँ यहाँ पे x क्या है, x and y are sequences of scalars। कैसी सीक्वेंसेस है कि जिसमें i varies from 1 to infinity mod xi raised to p is less than infinity और p हमारा वही था जो हमने पहले देखा था, p is greater than 1। यहाँ पे हम इस तरह से नॉर्म डिफाइन करते हैं सीक्वेंस में, नॉर्म p नॉर्म ऊपर भी हमने देखा है। आज जो नई बात बस इतनी सी है इसमें कि हम होल्डर्स इनइक्वालिटी सीक्वेंस के लिए प्रूव करेंगे। सीक्वेंस जानते ही हैं आप कि अगर x सीक्वेंस है, इफ x इज अ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के एलिमेंट्स जो इसकी इमेज सेट है, इसका रेंज सेट है, उसको कैसे लिखते हैं, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। जानते हैं सीक्वेंस फंक्शंस होते हैं, उसका कि डोमेन सेट, या इसको ऐसा भी लिख देते हैं, पहली टर्म इसकी, दूसरी टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। सीक्वेंस जानते ही हैं हम कि फंक्शंस होते हैं विशेष तरह के कि जिसका कि डोमेन सेट n होता है, नेचुरल नंबर का सेट, नॉन लीनियर स्पेस नहीं है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, और को डोमेन कोई भी सेट होता है।
हम थर्ड ईयर में रियल एनालिसिस पढ़ते थे तो ये जो x होता था वह रियल नंबर का सेट हो जाता था, है ना। तो ये 1 2 3 फंक्शन है, x सीक्वेंस है, तो ये इसकी इमेज x1, ये 2 इसकी इमेज x2 एंड सो ऑन, ये रहे इसके एलिमेंट्स अगर रेंज सेट। तो हमने यहाँ पर एक सिंबल यूज हो रहा है कि ए सिग्मा I varies from 1 to infinity mod of xi raised to p is less than infinity। वैसे ये वाली चीज क्या है, हम जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं कि अगर हमारी ये सीक्वेंस होती है ui इज ए सीक्वेंस इज ए सीक्वेंस, देन यह क्या है सिग्मा ui से क्या, अब आपको ध्यान आ गया होगा कि सिग्मा ui I वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी को क्या कहते हैं, ये इनफाइनाइट सम को क्या कहते हैं, इस एन इनफाइनाइट सीरीज, ये इनफाइनाइट सीरीज है, हम जानते हैं ये, है ना, दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज। तो ये इनफाइनाइट सम जो है इसको इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। यह लिखा हुआ है इज लेस देन इन्फिनिटी। लेस देन इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, कैसी टर्म्स है, मॉड ऑफ एक्स आई, मॉड ऑफ एक्स कैसा होता है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव टर्म्स का सम है। दिस इज लेस देन इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो सम है वह कोई फाइनाइट क्वांटिटी होता है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ें u1 प्लस u2 प्लस u3 ऐसे जितने भी हो un, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को जोड़ें तो सम कैसा होता है, सम कैसा होता है, फाइनाइट होता है, डेफिनेट क्वांटिटी होती है ना, डेफिनेट एक क्वांटिटी होती है, कोई निश्चित संख्या होती है, कोई डेफिनेट क्वांटिटी होती है। तो दिस इज लेस देन इन्फिनिटी, दिस इज लेस देन इन्फिनिटी मींस ये फाइनाइट होगा और डेफिनेट होगा, है ना, कोई निश्चित संख्या होगी। ये दूसरे वर्ड्स में कहें तो इस वाली बात को क्या कहते हैं कि यह जो सम जो है इज कन्वर्जेंट। अगर इस लैंग्वेज मैथ्स की लैंग्वेज यूज करें तो वर्ड क्या कहते हैं कि कन्वर्जेंट है। यह जो इनफाइनाइट सीरीज है दिस इज कन्वर्जेंट, कि यह जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है ना, अर्थात ये जो सम है ये कोई फाइनाइट सम होगा। तो अब इसके कन्वर्जेंस के बारे में बात करते हैं कि ui जो है ये सीरीज जो है इनफाइनाइट सीरीज है, कन्वर्जेंट कब होती है, अगर हमको ध्यान हो तो ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, तो हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के बारे में बात करते हैं। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, आपको ध्यान होगा पार्शियल सम, फर्स्ट पार्शियल सम ये रही हमारी सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज क्या है ui u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन। तो पार्शियल सम, सम ऑफ पार्शियल सम की सीरीज, पार्शियल सम क्या है s1, पहली टर्म का ही सम, सेकंड टर्म का सम क्या है, सेकंड पार्शियल सम क्या है u1 प्लस u2, थर्ड पार्शियल सम क्या है s3 क्या है u1 प्लस u2 प्लस u3, है ना। इसी प्रकार से nth पार्शियल सम क्या है u1 पहली n टर्म्स का सम u1 प्लस u2 प्लस un, nth पार्शियल सम, nth पार्शियल सम, है ना, इसको nth पार्शियल सम कहते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज, ये जो सीरीज है ui इज कन्वर्जेंट, कब कन्वर्जेंट होती है, व्हेन ये जो सीक्वेंस है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट। यह जो सीक्वेंस है पार्शियल सम की, कौन सी, यह वाली Sn, ये जो पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट हो। अब ये सब अगर पॉजिटिव है, अगर ui सभी पॉजिटिव है तो S1 दिखता है हमको S2 से छोटा होगा, S2 S3 से छोटा होगा एंड सो ऑन, है ना। Sn इज लेस देन इक्वल टू Sn प्लस 1, छोटा होगा, सामने ही हमको दिखता है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये कैसी सीक्वेंस हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सीक्वेंस Sn वाली जो सीक्वेंस है कैसी सीक्वेंस हो गई, इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और हम जानते हैं वी नो दैट एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये हमने रिजल्ट है हमारा रियल एनालिसिस में हमने पढ़ा था, वी नो दैट एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कब कन्वर्जेंट होती है, व्हेन इट इज
bounded above. An increasing sequence is convergent when it is bounded above. Bounded above आप जानते ही हैं, सीक्वेंस बाउंडेड अबव क्या होगी? Sn is said to be bounded above if Sn is less than, if there exists some k और सम के, अगर कोई ऐसा k हमारे पास हो जिससे कि इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स छोटी हैं, तो उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? बाउंडेड अबव, है ना? तो ये रही हमारी सीक्वेंस। तो ये कन्वर्जेंट के लिए, ये हमारी जो इनफाइनाइट सीरीज होगी ये कन्वर्जेंट होगी यदि यह सीक्वेंस पार्शियल सम की कन्वर्जेंट हो। अब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमको दिखाना है कि यह कन्वर्जेंट है, तो इसके लिए बस इतना ही दिखाना होगा कि यह क्या होगी? बाउंडेड अबव। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम Sn। हमारे पास हमको क्या प्रूव करना है? यह प्रूव करना है कि यह जो इनफाइनाइट सीरीज है यह कन्वर्जेंट है। इस सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हम क्या जानते हैं? होल्डर्स इनइक्वालिटी। हमने होल्डर्स इनइक्वालिटी शुरू में लिखी है। होल्डर्स इनइक्वालिटी क्या है? सिग्मा I varies from 1 to n mod of xi yi is less than equal to sigma I varies from 1 to n mod xi raised to p whole raised to 1 by p. Sigma I varies from 1 to n mod yi raised to q raised to 1 by q. अब हमें दिया है कि सिग्मा this is less than equal to sigma I varies from 1 to infinity mod xi raised to p whole raised to 1 by p, और यही सम 1 varies from 1 to infinity yi raised to q whole raised to 1 by q. यह जो सम है ये n टर्म्स तक का सम है, यह जो सम है इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। तो दिस इज, यह क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है उसमें हमें कि i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड xi रेज टू p क्या है? लेस देन इन्फिनिटी। सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड yi रेज टू q क्या है? लेस देन इन्फिनिटी। मतलब यह जो इनफाइनाइट सीरीज है क्या है? कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट मीन्स ये जो सम है ये क्या है? कोई फाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज लेस देन इन्फिनिटी, है ना? ये कोई अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो दिस इज लेस देन अल्फा बीटा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमको क्या पता चला कि ये जो, इसका मतलब क्या हुआ कि यह सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 टू n मॉड xi yi इज लेस देन इन्फिनिटी। वैसे इसको ये वाली चीज क्या है? nth पार्शियल सम, है ना? एक प्लेस से लेके ये हमारी सीक्वेंस के अगर बारे में करें तो Sn ये आया। कौन से n के लिए है? दिस इज ट्रू फॉर एवरी n। हर n के लिए ये वाली बात सही हो रही है। जो भी n है सबके लिए ये वाली बात सही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट, है ना? तो अब यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो अब हम जानते हैं, we know that कि if xn is less than yn then limit xn is less than equal to limit yn। ये हम जानने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए ये ऊपर हमारा था सिग्मा i varies from 1 to n xi yi is less than equal to sigma I varies from 1 to n mod xi raised to p whole raised to 1 by p. Sigma I varies from 1 to n mod yi raised to q raised to whole raised to 1 by q। तो अब ये रहा, दिस इज xn इज लेस देन इक्वल टू yn। ये होल्डर्स इनइक्वालिटी जानते ही,
होल्डर्स इनइक्वालिटी है। तो अब लिमिट ले लें, लिमिट टेकिंग लिमिट ले लें n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये क्या बन गया, i वेरीज फ्रॉम 1 to infinity xi yi is less than equal to sigma I varies from 1 to n mod I varies from 1 to infinity xi raised to p whole raised to 1 by p and sigma I into I varies from 1 to infinity mod I raised to q raised to 1 by q। तो यह क्या कहलाती है, होल्डर्स इनइक्वालिटी फॉर सीक्वेंसेस है, होल्डर्स इनइक्वालिटी फॉर सीक्वेंसेस। इसी तरह से हम प्रूव कर देंगे मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी और सीक्वेंसेस। तो मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी क्या होती है, मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी में हमने पढ़ा था n डायमेंशनल स्पेस के लिए कि सिग्मा I varies from 1 to n mod of xi plus yi raised to p whole raised to 1 by p is less than equal to sigma I varies from 1 to n mod of xi raised to p whole raised to 1 by p plus sigma I varies from 1 to n mod yi raised to p whole raised to 1 by p। ये हमने पढ़ी है, दिस इज मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी है ना, ये मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी फॉर n डायमेंशन और n डायमेंशनल स्पेस, ये हमने पढ़ा है। तो अब फिर यहाँ पे सीक्वेंस के बारे में बात करनी है। यहाँ पे हम मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी सीक्वेंस के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे n की बजाय इस n की जगह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये बन जाएगा I वेरीज फ्रॉम 1 to infinity mod xi plus yi raised to p whole raised to 1 by p। This is less than equal to sigma I varies from 1 to infinity mod xi raised to p whole raised to 1 by p plus sigma I varies from 1 to infinity mod yi raised to p whole raised to 1 by p। तो ये अब जब भी इनफाइनाइट सम के बारे में बात करेंगे, इनफाइनाइट सम मीन्स इनफाइनाइट सीरीज, तो हमको वही वाली बात करनी पड़ती है। वहीं से शुरू करते हैं, इस वाले से, अर्थात सिग्मा I varies from 1 to n mod xi plus yi raised to p whole raised to 1 by p। This is less than equal to sigma I varies from 1 to n mod xi raised to p whole raised to 1 by p plus sigma I varies from 1 to n mod yi raised to p is less than 1 by p। और ये जो सम है ये किससे छोटा है, दिस इज लेस देन सिग्मा I varies from 1 to infinity mod of xi raised to p whole raised to 1 by p plus sigma I varies from 1 to infinity mod yi raised to p raised to 1 by p। अब ये जो राइट साइड में एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड क्या है, सिग्मा I varies from 1 to infinity mod xi raised to p, this is less than infinity। इसी प्रकार से सिग्मा I varies from 1 to infinity mod yi raised to p is less than infinity। मतलब ये जो इनफाइनाइट सीरीज है ये कैसी है, कन्वर्जेंट है ना। दिस इज, ये जो है वो क्या है, दिस इज लेस देन इन्फिनिटी।
इसका मतलब वही वाली बात ही आ गई। ये जो ये nth पार्शियल सम जो है बाउंडेड अबव जब हमने ऊपर किया था, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ Sn nth पार्शियल सम है ना, ये जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है इज बाउंडेड अबव इसका मतलब क्या हुआ गाइस, ये जो सीक्वेंस है Sn इज कन्वर्जेंट। अब फिर वही वाली बात लगानी है कि xn इज लेस देन yn, देन तो देन लिमिट xn इज लेस देन इक्वल टू लिमिट yn। अब इसको लगा के इसको कंप्लीट कर लीजिए प्रूफ, मुझे लगता है इसको कंप्लीट कर लीजिए, कल इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।